तो माय नेम इज विश्लेष जोगी और एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मैं भी आप ही की तरह एस्पिरेंट था aspiring to crack a competitive exam, get into the topmost institute of our country. फिजिक्स से डर लगता था, केमिस्ट्री में कंफ्यूज होते रहता था, बायो याद नहीं होता था, मैथ्स के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, मैथ्स से डर लगता था। जो चीज मेरे लेवल का बारे में उसकी बात नहीं करूंगा। तो क्या कुछ गलत है कि फिजिक्स से डर लग रहा है, पसीने छूट रहे हैं, बायो याद नहीं हो रहा है, फिर और टेंशन हिट करने लग जाता है, अरे यार मेडिकल में जा रहे हैं, बायो दवाइयों के नाम नहीं हो रहा, तो पेशेंट को सिर्फ क्या पैरासिटामोल देते रहेंगे क्या, क्या करेंगे? तो इट्स कंप्लीटली ओके। अब भी आप जिस सिचुएशन में हो, जिस स्थिति में हो, इट्स कंप्लीटली, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अपने आप को बस एक ही चीज बोलते रहना, ऑल वेल, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी। सेल्फ डाउट कभी भी नहीं आना चाहिए। सेल्फ डाउट आपको रिश्तेदारों के टोन से ज्यादा मारेगा। एक बात याद रखना, अपने पे फेथ रखना, यस आई कैन डू इट। ठीक है, तो जेई वाले देख लिया मैंने, नीट वाले देख लिया, तो कोई उम्मीदवार यहाँ पे ऐसा है, मतलब जेई वालों को थोड़ा हौले हौले मन कर रहा है नीट में जाने का, नीट वालों को जेई में जाने का, कोई ऐसा है कोई? अभी बता दो। नहीं है ना? करना भी नहीं, एक ही नाव पे सवार रहना है। दो नाव पे सवार होगे तो बीच से चीर दिए जाओगे, ठीक है, याद रखना। तो अपने को क्या करना है, अपने को बस एक पैटर्न समझ आना चाहिए एग्जाम का, या फिर तो सब रिपीटर्स ही है ना, है ना? तो आप मेरे बात से ज्यादा कोरिलेट कर पाएंगे, आप ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। क्योंकि अपन ने पहले भी एग्जाम दिया है, 24 किसी ने अभी दिया रिसेंटली, आपने दिया दिया पेपर कैसा लगा? नहीं, फ्रैंक बात करेंगे, और मैं अभी किसी को मतलब यहाँ पे ह्यूमिलिएट या फिर अचीव कुछ नहीं। मेरे को सर जैसा गलती से भी ट्रीट मत करना, एक ब्रदरली नेचर रहेगा, एक बहुत एकदम फ्रेंड जैसा नेचर रहेगा। जो मन में एकेडमिक्स नॉन एकेडमिक्स रिलेटेड सब बात करना, कोई दिक्कत नहीं। पेपर कैसा लगा नीट 2024 का, फ्रैंक बात करना है आपसे, आप बताना चाहेंगे तो। फिजिक्स के ऊपर से नो इश्यूज, सबके ज्यादा है, मेरे भी गया था एक पॉइंट ऑफ टाइम में। बाउंसर लगता है फिजिक्स, समझ ही नहीं आता है क्या करना है यार, टाइम पीरियड पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी वन बता रही, कुछ समझ नहीं आता। और बायो, बायो तो लव है सारे नीट एस्पिरेंट्स का, बायो में तो कोई नहीं है। और केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, हाँ ऑर्गेनिक में याद नहीं आता कौन सा रिएक्शन बोल रहे हैं, कभी हेल बोला जेलेंस्की आ रहा है, कभी सोडा लाइन का ऑक्सीडेशन, मतलब चल क्या रहा है, एकदम फिज होके सब उड़ जा रहा है, कुछ समझ नहीं आता। और फिजिक्स तो मतलब रहते ही है सारे नीट एस्पिरेंट्स का। तो पहले एक काम करो, पहले आप पैटर्न समझो एग्जाम का, जेई और नीट, कोई भी एक दूसरे को इंटरमिक्स नहीं करेगा। कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा नीट वालों को तुम्हारे तो पेपर इजी आ रहे हैं, तुम तो आराम से स्कोर करोगे, 700 प्लस तो आने चाहिए। कोई जेई वालों को ये नहीं बोलेगा कि तुम्हारे को कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, तुम तो आराम से करोगे। पैटर्न समझो, आपको क्या बनना है, आपको इंजीनियर बनना है। ये ओ आई एम सॉरी, बात आपको इंजीनियर है ना, पक्का वापस में टोक दे। आपको इंजीनियर बनना है, आपको जाना है अपने ड्रीम कॉलेज आईआईटी में। तो एज एन इंजीनियर व्हाट आर यू, मतलब एक्सपेक्टेशन क्या है सोसाइटी आपसे, कि आप कोई इनोवेशन लाओगे, आप कुछ ऐसे इन्वेंट करके दोगे लोगों को जो आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, कुछ नई चीजें मार्केट में लाओगे, है ना? करेक्ट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, है ना? और डॉक्टर्स, व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग रहनी चाहिए। आप अगर कुछ सर्जरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस बोल के नहीं आएगी, है ना? तो आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नैनो सेकंड में रहती है। इसलिए आपको 200 मिनट में 200 क्वेश्चंस करने हैं, 200 मिनट में 200 क्वेश्चंस को पढ़ने हैं, कॉम्प्रिहेंड करना है, इंटरप्रेट करना है, देखना है, सॉल्यूशन करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओएमआर भरना है। फिर ओएमआर भरने में आपका कोई नॉलेज नहीं दिखेगा कि आप कितने अपने स्कूल टाइम के टॉपर थे, बोर्ड्स के टॉपर, कुछ नहीं देखने वाला। ओएमआर गलत भरा, डन, जॉब्स डन, कुछ नहीं कर पाओगे फिर आप, है ना? तो अपने को अपने फील्ड में क्या चाहिए, स्पीड एंड एक्यूरेसी ना, वही तो चाहिए। तो अगर क्वेश्चंस इजी भी आ रहे हैं, इजी क्वेश्चंस को टैकल करना तो पहले सीखो। पेपर हार्ड आएगा, अनएक्सपेक्टेड हार्ड आएगा, मेरे को नहीं पता, आपको नहीं पता पेपर कैसा आएगा, कब कैसा पेपर आ जाए, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, वी डोंट नो। तो एज एन इंजीनियर आपको क्या एक्सपेक्टेशन, कि आपको सफिशिएंट टाइम दिया जा रहा है, आप अपने दिमाग का हर एक ब्रेन सेल जोड़ दो, पूरा एकदम क्वेश्चन के पीछे पड़ जाओ और उसका सॉल्यूशन लाओ, और अपने आईआईटी जाओ और फेस्ट एंजॉय करो, बस मजा पाओ। ठीक है, तो समझ में आया, पैटर्न समझ में आ रहा है एग्जाम का? ठीक है, अब अपन क्या है, अपन ने पहले भी एग्जाम दे रखा है, तो हम लोग कुछ ना कुछ हद तक जानते हैं कि कैसा पेपर आ रहा है, पैटर्न क्या है, ट्रेंड क्या चल रहा है। तो किसी के भी दिमाग में ये सब अब जानने का कोशिश मत करना, स्पेशली नीट वालों को ज्यादा चुल मची रहती है कि चलो ना थोड़ा एचसीवी सॉल्व कर ले, थोड़ा फिजिक्स कर ले। अरे भाई क्यों करना जब एग्जाम में आने ही नहीं वाला? पढ़ो उतना काम आए जितना, जो तुम्हारे नीट लेवल पे है बस वो पढ़ो। सिमिलरली जेई वाले तुम तो जा सकते हो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, तुम जा सकते हो, तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना।
लेकिन अब ये तो मैंने बात कर लिया नीट और जेई का डिफरेंस, तो कुछ सिमिलैरिटी भी होगी ऑब्वियसली, तो दोनों में बस एक ही सिमिलैरिटी है, बस देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। ये तो करना ही पड़ेगा, अगर आपको जाना है, पहुंचना है वहां तक, अपने ड्रीम कॉलेज जाना है, तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये तो करना ही पड़ेगा। हार्डवर्क के साथ आपने बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू भी देखा होगा कि आई वाज वेरी कंसिस्टेंट विद माय वर्क, मैं बहुत कंसिस्टेंट था। अरे भाई कंसिस्टेंट था तो रखो अपने पास, ज्यादा झूठ मत बोलो। हम लोग इंसान हैं, कंसिस्टेंट बहुत बड़ा टर्म है, बहुत ब्रॉड टर्म है कंसिस्टेंसी जो है। वी एज ह्यूमंस हम लोग इतना कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, टू बी वेरी फ्रैंक। देयर विल बी सम डेज व्हेन यू विल फील लो, बहुत सारे उतार चढ़ाव आने वाले हैं, अपनी जर्नी रोलर कोस्टर से कम नहीं होने वाली। देयर विल बी अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशन, पेरेंट्स का सामने चेहरा दिख जाएगा रोता हुआ, एक्सपेक्टेशन भरा चेहरा, रिलेटिव्स के तो टॉन्ट छोड़ ही दो, और सेल्फ डाउट भी आने लगेगा। लेकिन नहीं, अपने को सेल्फ मोटिवेटेड रखना है, अपने को बस एक बात बोलना है, आई कैन डू इट, बस। और कंसिस्टेंसी नहीं, इतना भी मैं कंसिस्टेंसी को प्रेफर करता हूं, लेकिन कंसिस्टेंट थ्रू आउट योर जर्नी, पूरे 1 ईयर कंसिस्टेंट रहना, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, मेरा भी नहीं था। आपकी भी जर्नी में आएंगे बहुत सारे दिन, आपको लगेगा अरे यार नहीं हो पा रहा, आज नहीं हो पा रहा, फिर जब एक दिन का टारगेट अचीव नहीं होगा तो दूसरा दिन उसके रिग्रेट में निकल जाएगा, फिर ऐसे तीसरा दिन, फिर ऐसे पाइल अप होती जाएगी चीजें। तो ये चीजें गलती से भी अब दिमाग में मत लाना, बस एक ही चीज को याद रखना, हार्डवर्क। और बॉलीवुड यहाँ पे सब देखते ही होंगे, आई गेस देखते हैं ना, है ना? मैं तो टिपिकल बॉलीवुड लवर हूँ, तो मैं तो वैसे ही बातें करूंगा। तो कुछ कुछ डायलॉग बॉलीवुड के सही में बहुत काम किया है, तो उनको दिल पे लेना जरूरी, कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। जैसे अभी वरुण सर ने भी जब बोला, मेरे को मात्र जब मैं रामपुर आर्ट मेडिकल कॉलेज मेरे को मिल गया था, लेकिन वो एक होता है ना पर्सनल सेटिस्फैक्शन, मेरे को वो नहीं मिल रहा था, तो मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस गया। लेकिन दिस टाइम आई वाज इन कंप्लीट आइसोलेशन, मैं कंप्लीट आइसोलेटेड हो गया दुनिया से, दुनियादारी। बस 3 जन से मैंने बात की है पूरे अपने 6 महीने, और 6 महीने ही मिले थे मेरे को कायदे से अपने प्रिपरेशन के लिए। तो मैंने जो अपना रिजल्ट प्रोड्यूस किया मैंने 6 मंथ्स में ही किया। तो मैं बस 3 लोगों से ही बात करता था, मम्मी पापा और मेरी बड़ी बहन, और किसी से बात नहीं किया। मैंने अपने कॉन्टैक्ट में सबको ब्लॉक कर दिया, किसी से कॉन्टैक्ट में नहीं रहा। सो यस आई डिड गेट मेनी निकनेम्स कि सेल्फिश है, मतलब ही अब दुनियादारी से क्या इतना बड़ा डॉक्टर बन जाएगा। लेकिन द ओनली थिंग इज दैट आपको रहना चाहिए अपने पे कॉन्फिडेंट। आपको क्या लगता है, मेरे मम्मी पापा ने, मेरे साथ भी वो 3 इडियट्स वाला केस हुआ था, अब्बा नहीं मानेंगे वो वाला, तो आपको क्या लगता है कि मेरे मम्मी पापा से मेरे को रिजेंटमेंट वो सब नहीं मिला होगा कि क्या कर लेगा ऐसे वैसे? लेकिन मैंने बस उनको एक ही बोला कि आप मेरे को अभी चांस दो, मैं आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके दूंगा। तो यही कॉन्फिडेंस आपको भी रहना चाहिए, ठीक है? और जेई और नीट दोनों के लिए एक चीज तो कॉमन है, आपको ये तो करना ही पड़ेगा, एफडी, बैंक वाला फिक्स डिपॉजिट नहीं। एफ फॉर फोकस, डी फॉर डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन रहना चाहिए अपने काम के प्रति, है ना? वो एक बोलते हैं ना, जुनून रहना चाहिए अपने काम के प्रति। जब तक वो जुनून, आप जितने भी संदीप महेश्वरी और जितने भी यूट्यूब मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, जब तक वो अंदर से एक चुल नहीं मचेगा ना, जब तक वो अंदर से आग नहीं जलेगा कि मेरे को करना है यार, करके दिखाना है। दुनिया बोल रही है कि ये तो यार क्लास तक भी अच्छे से, 10th तक 12th तक भी कुछ नहीं कर पाया था, तो अब क्या करेगा? तो वो करके दिखाना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने आप को साबित करना है। दुनिया से मतलब नहीं, आप जस्ट देखना अपने आप को कि मैं इस टाइम पे, इस डेट पे पिछले साल क्या थी और इस साल क्या हूं मैं। इट्स मी वर्सेस मी, मेरे को दुनिया से कुछ मतलब नहीं, दुनिया के कांड में मेरे को अपना बेस्ट देना है। आई नीड टू बी माई ब्लडी बेस्ट, मेरे को और किसी से मतलब नहीं, ठीक है? और मोस्ट इंपॉर्टेंटली थ्रू आउट योर जर्नी, अब सबके पास 1 ईयर ऑफ प्रिपरेशन है आई गेस। अपना जेई मेंस हो जाएगा कब? जनवरी शिफ्ट और अप्रैल रहेगा, और नीट होगा अपना मोस्ट प्रोबेबली मई में। एक चीज याद रखना, जो मेरे को लगता है मेरा सक्सेस मंत्र था, सब लोग बोलेंगे हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, एक सक्सेस मंत्र बस यही है, मेरे को तो ये लगता है। डाउट्स है? छोटा सा 6 अल्फाबेट का है, लेकिन बहुत बड़े बड़े के पसीने छुटाया है। क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ, यहाँ पे बैठे कुछ लोग ऐसे हो गए, क्लास में सर पढ़ा रहे, डाउट्स नहीं पूछेंगे, सोचेंगे अरे यार अभी पूछ लिया तो सामने वाला हंसेगा, क्या इज्जत रह जाएगी उसके सामने, ये वाला वो करेगा, ये मजाक उड़ाएगा। नहीं यार, ये गलती से भी मत लाना। और मैं तो अब आपको ये बोलने वाला हूँ,
कि मेरे क्लास में मैं आपको इतना प्रिविलेज दे रहा हूँ, जो भी डाउट्स आए सीधा हाथ खड़ा करो पूछो, हाथ खड़ा करो पूछो, कुछ शर्माना नहीं। डाउट्स सिली ही होते हैं, डाउट्स एक्चुअली सिली होते हैं, लेकिन डाउट्स ही वो स्टेपिंग स्टोन्स है जो आपको आपके सक्सेस तक ले जाएंगे। अरे भाई सिंपल सा फंडा रखना है, मेरे को डाउट आया, मेरे को समझ नहीं आया, मैंने पूछा, बात करता हूँ। सामने वाला बोले क्या जाएगा, क्या उसने मेरी फीस दी है? नहीं ना, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, मेरे को अपना नॉलेज रिफाइन करना है। अगर किसी को यहाँ पे फिर भी डाउट से रिलेटेड अगर कुछ शंका हो रही है मन में, तो मैं एक इंसिडेंट साइड कर देता हूँ। मैं बहुत डाउट्स पूछ रहा था, सीरियसली स्पीकिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं बहुत डाउट पूछ रहा था, बहुत, मेरे को आ रहा है तो मैं पूछूंगा। एक टीचर ने मुझे एक बार बोल ही दिया पूरे क्लास के सामने ह्यूमिलिएट करके कि सबसे फालतू के डाउट्स तो पूछता है, और वो मेरे बायो के टीचर थे। तो जस्ट सोचो कि मेरे मेंटालिटी, मतलब मेरा क्या उस समय साइकोलॉजिकल सब चल रहा होगा। लेकिन मैंने अपने आप को बस एक ही चीज बोल के मोटिवेट किया। आज इस टीचर ने मुझे ये बोला है, कल मैं उन्हें कुछ नहीं बोलूंगा, कल मेरा रिजल्ट बोलेगा उन्हें। वो मेरे बायो के टीचर थे, और अभी एक्सपेक्टेड स्कोर मेरा बायो में 360 आउट ऑफ 360 है। अब जैसे इमेजिन उनका क्या हाल होगा। तो वो तो बोली, अरे बेटा मैं तो देखो मजाक में बोलता था, मेरे को तो लगा ही था तू करेगा। नहीं, है ना? तो इसलिए बस एक ही बात याद रखना है, खुद पे विश्वास, बस, और कुछ नहीं। और कुछ करना भी नहीं, अपने को बस अपने पाथ पे सीधा चलते रहना है, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। सक्सेस सैक्रिफाइस डिमांड करता है, सक्सेस स्ट्रगल डिमांड करता है। अगर आपको यू वांट टू गेट इनटू दैट टॉप 1%, और अभी तो इस बार का कट ऑफ देख लेना कितना आगे जाएगा, बोथ जेई और नीट। और जेई में भी बच्चे शायद एडवांस में इस बार हाईएस्ट रिकॉर्ड हुआ है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स बैठे हैं। तो अगर तुमको लग रहा है कि तुम इस चीज के केपेबल हो, कर लोगे, बस अपने पे फेथ रखो और करते जाओ। और लास्ट चीज मैं ये बोलना चाहूंगा, डाउट्स के अलावा दूसरा चीज जो आपके सक्सेस का फैक्टर बनेगा, वो है ये। जब मेरे 584 आए थे, फ्रैंकली स्पीकिंग शॉर्ट नोट्स एकदम नहीं बनाए थे मैंने। जो बस वो नोट्स थे पढ़ाए जा रहे, बस वो पढ़ते रहता था। मेरे को अब समझ में आया अपने 6 महीने के प्रिपरेशन में कि इसका क्या वैल्यू है। बहुत गोल्डन चीज है। मैं, डोंट वरी, मैं अपने शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन कोई भी उसे छापेगा नहीं, सब अपने ही शॉर्ट नोट बनाएंगे। जस्ट आपको उसे एक ब्रीफ ले लेना है, एक आइडिया लेना है कि शॉर्ट नोट एक्चुअली होते क्या है। और बहुत लोग बोलते हैं कि 1 पेज 2 पेज शॉर्ट नोट बनाओ। मैग्नेटिज्म के चैप्टर कोई 1 पेज या 2 पेज में बना सकते हो उम्मीद बार जाते शॉर्ट नोट्स? नहीं ना। शॉर्ट नोट्स बनाना है, चीजें कंपाइल रखनी है ताकि आपको अच्छा फील हो, आपको कंपैटिबल फील हो। वो शॉर्ट नोट्स इसलिए ताकि आपको लगे कि हाँ, वो चीजें मैं इसे पढ़ के करूंगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी जैसे मान लो सर आए, सर ने मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ा दिया, तो अभी तो बहुत मजा आएगा, एकदम जन्नत लगेगा कि हाँ एकदम सॉल्व हो रहे हैं, दर दर क्वेश्चन भी बन रहा है। प्रॉब्लम आएगी 4 महीने बाद। जो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है ना, जब उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे एग्जाम के 1-2 महीने पहले, इतना कॉन्फिडेंस नीचे गिरेगा। इसलिए प्लीज मैं हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स फिजिक्स के तो बनाना है, केमिस्ट्री के भी बनाना है। केमिस्ट्री फिजिकल ज्यादा रिकमेंड करूंगा मैं, फिजिकल के बनाना। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसमें अल्टीमेटली पढ़ना एनसीईआरटी है ना? और एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस अब आपसे अच्छा इस रूम में कोई नहीं जानेगा, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस। एनसीईआरटी बाइबल है, कुरान है, गीता है, जो मानना है मान लो, लेकिन एनसीईआरटी तो चाटना है। एनसीईआरटी एकदम अच्छे से करना है। स्पेशली बहुत सारे एस्पिरेंट्स अब क्या कर रहे हैं, फिजिकल की एनसीईआरटी को इग्नोर कर रहे हैं। मैंने नहीं किया था। आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन दीस 6 मंथ्स। जो भी आया सामने पढ़ डाला। फिजिकल की एनसीईआरटी बहुत लोग नहीं पढ़ते, मैंने पढ़ा, और मैं ये आपको अश्योरेंस के साथ कह सकता हूँ, किसी ने, कोई ऐसा है जिसकी एनसीईआरटी अनटच्ड है, किसी ने कुछ पढ़ा, मतलब इतना भी नहीं पढ़ा ध्यान से, कोई है ऐसा? हाथ उठा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। केमिस्ट्री का नहीं पढ़ा था? हाँ, एब्सोल्युटली फाइन, जितनी गलतियां करनी थी कर ली, कोई दिक्कत नहीं। अब आ गया कमबैक का टाइम। वो, हाँ, वो आता है ना स्टेटस ठुकरा के मेरा प्यार हो जाए पे। अब वो वाला टाइम आ गया है, जितनी गलतियां करना क्या बुराई है? कुछ गलत है गलती करने में? अरे फेलियर क्या है? कुछ नहीं है। फेलियर इज सक्सेस इफ यू लर्न फ्रॉम इट। हाँ, बस सीखना जरूरी है उससे, है ना? सक्सेस क्या है? फेलियर के बाद का नया चैप्टर ही तो है। सब फेल होते हैं लाइफ में, मैं भी हुआ, मेरे को भी टॉन्ट वो सब सुनने मिला, कोई दिक्कत नहीं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बस अपने आप से एक प्रॉमिस करना कि जितना गंदा फेज होना था हो गया, अब यहां से चालू होगा मेरा अच्छा फेज। क्योंकि एक बात याद रखना, हम लोग दुनिया को जितना भी झूठ बोले, इनफैक्ट मम्मी पापा को भी जितना झूठ बोले, अपन जब एक काम करने जाते हैं ना, अपना गट फीलिंग बोलता है कि ये बढ़िया है, ये अपन कर सकते हैं, ये डुएबल है, चीजें डुएबल है, कर सकते हैं, कर लेता हूँ ना, क्या जाएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेता हूँ। और जब आप एक दिन अच्छा पढ़ते हैं तो
कुछ पॉजिटिव एकदम डोपामिन रश नहीं होता आपके बॉडी में, एकदम लगता है अरे यार क्या पढ़ा आज, मजा आ गया, एकदम प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ माई सेल्फ, है ना। तो बस ऐसे ही पढ़ना है रोज। कोई नहीं बोल रहा आपसे 10 12 14 घंटे पढ़ो, नहीं, इतना टारगेट लेके चलो कि मेरे को 6 घंटे इतना तो पढ़ना है दिन में। अब वो मैं कैसे भी पढ़ूंगी। और मैं जानता हूँ कि मेरे लिए ये सब बोलना आसान है क्योंकि मैं कोटा में था, कोटा में कंप्लीटली आइसोलेटेड था, बस मैं था, मेरा रूम था, और बस मैं खा रहा था, पढ़ रहा था, सो रहा था। लेकिन यहाँ पे मैं अपनी बहन को भी देखता हूँ, डिफिकल्ट है यार। मम्मी पापा के साथ हो तुम, भाई बहन छोटे बड़े जो भी हो, मम्मी बोलेगी कभी मार्केट से ये ले आ, वो ले आ, डिस्ट्रैक्शन होते हैं, चल हाँ अभी इनका शादी है, ये चल जा। तो हैट्स ऑफ टू एवरीवन जो भी यहाँ पे रह के अपना तैयारी कर रहा है। डेडिकेशन तो चाहिए यहाँ पे रह के तैयारी करने में, लेकिन अब आपको अपना डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मम्मी अगर शादी में ले जाने के लिए कहीं फोर्स कर रही है तो आपको बोलना पड़ेगा नहीं प्लीज मैं बाद में चल जाऊंगी, नहीं करना। सक्सेस डिमांड करता है, कुछ ना कुछ तो डिमांड करेगा। शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है कैसे भी करके, कुछ भी हालत में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को ज्यादा प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिला, तो मैं लास्ट के 2 महीने पे जब सब लोग रिवीजन कर रहे थे और मॉक टेस्ट दे रहे थे, मैंने मॉक टेस्ट दिया। मॉक टेस्ट को गलती से भी स्किप नहीं करना एक भी, मैं शॉर्ट नोट्स बना रहा था क्योंकि मेरे को पता था एट द एंड नो मैटर व्हाट आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, ये चीज मैटर नहीं करती, आपने चीजों को कितना कंपाइल कर लिया ये मैटर करेगा। अब आपको क्या लगता है नीट के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, एक हफ्ते बाद पहले 5 मई को एग्जाम है, आप 1 मई को क्या हर चीज वापस रिवाइज कर पाओगे? तब आपको क्या काम आएगा? आपका शॉर्ट नोट ही तो काम आएगा। बायो में आपने कितनी चीजें कंपाइल कर ली, फिजिक्स में आपने कितने फॉर्मूले वो कर लिए, और फिजिक्स तो मैं बोल रहा हूँ मोर और लेस फॉर्मूला बेस्ड चल रहा है अभी अपना मामला, इतना भी डेप्थ में जाने का जरूरत नहीं, स्पेशली नीट वालों को। जेई वाले गलती से भी ये बात सुनना मत, काम बंद कर लो, है ना। तो फिजिक्स अभी फॉर्मूले अपने टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि जेई में अगर तुमको टाइम मिल रहा है तुम लोग कैसे भी करके डिराइव कर लोगे अपना और पहुंच जाओगे वहां तक, लेकिन फिजिक्स में यू नीड टू बी क्विक। अब अपने को 200 मिनट में 200 क्वेश्चंस करने हैं, तो सारे फॉर्मूले अपने टिप्स पे रहने चाहिए। इनफैक्ट बायो भी करना है, केमिस्ट्री भी करना है, तो मतलब वो सफिशिएंट टाइम रहना चाहिए। और वो सफिशिएंट कैसे होगा? मल्टीपल रिविजन से, लॉट ऑफ रिविजन। बहुत सारे टॉपर्स ने ये अपने इंटरव्यू में बोला और ये परम सत्य है, यही है कि शॉर्ट नोट से ही काम बनेगा और रिविजन से। एक बार अब जैसे मैं इसे आज देख रहा हूँ, अगर मैं इसे 2 3 महीने बाद नहीं देखूंगा तो भूल जाऊंगा इसका चेहरा, लेकिन अब मैं रोज क्लास में आऊंगा, रोज इसका चेहरा देखूंगा, तो वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में आई गेस बैठ जाएगा। तो यही है पावर ऑफ रिविजन, कंटिन्यूअसली चीजों को बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। और इसका रिविजन स्ट्रैटेजी मैं आपको क्लास में बताऊंगा कैसे करना है, कब करना है, और एकदम डुएबल चीज है। क्योंकि मैं अभी हाँ अपना तो स्कूल का भी झंझट नहीं है, तो अभी अपन पूरा इसको टाइम डेडिकेटेडली दे सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बात आ जाता है, बढ़िया तो चल रहा था, आज पहला क्लास है, वरुण सर पढ़ा रहे हैं, सब लोग पढ़ा रहे हैं, ये कौन आ गया अचानक से बीच में गया, ये वाइल्ड कार्ड एंट्री कैसे हो गई? तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली चीज क्या मैटर करेगी, वो 3 घंटे 20 मिनट में आपको अपना मैक्सिमम आउटपुट देना है। नो मैटर आप आपके मॉक टेस्ट में आपके 700 आए, 720 आए, आप कितने भी बड़े शूरवीर रहोगे, कुछ मैटर नहीं करता। अल्टीमेटली चीजें आपको याद रहनी चाहिए, और वो कुछ भी जुगाड़ लगा के अपने को याद रखना है, फेक इट टिल यू मेक इट वाले कॉन्सेप्ट से चलना है। कुछ भी चीज, डायग्राम है उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, एनसीईआरटी के कोई डायग्राम है, अब वो डायग्राम आपको याद करना चाहिए। मैं इस बार का पेपर एनालिसिस भी आपको करके दिखाऊंगा एक एक क्वेश्चन कि कैसे ट्रिक से सॉल्व होता है। बायो में 360 सिर्फ नॉलेज से नहीं आता, स्मार्ट वर्क से भी आता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मेरे को आते नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया उसमें और आई अटेम्प्टेड इट एंड अच्छा स्कोर आया उसमें। अब जैसे डायग्राम्स हो गए, उसमें कुछ है नहीं, उसमें कुछ आप लॉजिक नहीं लगा सकते, यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू मेमोराइज इट। तो अल्टीमेटली चीजें आपको याद रहनी चाहिए, और वो याद कराने के लिए आया हूँ मैं आपको ढेर सारे ट्रिक्स दूंगा, टिप्स दूंगा, और सारे हर एक चीज, हर एक फॉर्मूला को अपने अंदाज से आपको रटवाने की कोशिश करूंगा। ऐसे करूंगा कि बाय द एंड ऑफ जनवरी जेई वालों के लिए, और बाय द एंड ऑफ अप्रैल मान लेते हैं, और मई के स्टार्टिंग में चीजें आपके खून में घुल जाएगी, आपको इतने अच्छे से याद रहेगा। और हर एक चीज, हर एक कहानी से मैं आपको बताऊंगा। और अल्टीमेटली आप एक बात याद रखना कि ये जो फॉर्मूले होते हैं और ये जो चीज रहती है, एग्जाम हॉल में ये सब नहीं आती। एग्जाम हॉल में जो टीचर की कही हुई बातें वो होती है वही क्लिक करती है, जो कहानियां होती है वही आती है दिमाग में। आई गेस मेरे साथ तो यही हुआ। अब आप लोग को मैं यही चीज के बारे में ब्रीफ करना चाहूंगा, और इसी के बारे में इट्स ऑल अबाउट दैट मैं आया हूं। अब चलते हैं, अब आपका भी थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, और उससे पहले वन ऑन वन कोई बताना चाहेगा कि वो अभी तक अपने जर्नी में क्या प्रॉब्लम फेस करता हुआ आया है पर्सनल लेवल पे? कोई दिक्कत नहीं, फील फ्री। कुछ नहीं, मेरे क्लास में शर्म गलती से नहीं, मेरे क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगा, डाउट्स जिसको आ रहा है बेशरम होकर पूछो, कोई दिक्कत नहीं।
अपना डाउट्स क्लैरिफाई होना चाहिए। मतलब तुम्हें क्या, मैं तो अपना जो भी टॉप नॉच मटेरियल है, टॉप नॉच क्वालिटी कंटेंट तो तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, मैं अपनी तरफ से कमी। लेकिन डॉक्टर भी मेडिसिन का प्रेस्क्राइब करेगा जब पेशेंट अपनी बीमारी बताएगा ना कि तुम्हें ये दिक्कत है, तभी। तुम्हें अगर जॉन्डिस और टाइफाइड की दवाई दे दूं तो क्या मतलब है, कुछ नहीं। तो तुम अपना बताओ प्रॉब्लम की क्या है, उस पे आई विल आल्सो वर्क ऑन माई सेल्फ। मैं भी सोचूंगा कि ये कंटेंट तुम्हें डिलीवर, और एक एस्पिरेंट ही एस्पिरेंट का माइंड समझ में आता है। अभी रिजल्ट तक मैं समझ लो मैं एस्पिरेंट ही हूँ तुम्हारे साथ, बस मैं यहाँ पे हूँ और तुम वहां पे हो, कोई डिफरेंस नहीं है। बस एक बात बताओ कि क्या ऐसा दिक्कत हो रहा है जो फेस करते हो और जिसकी वजह से हम यहाँ आए। कोई शर्म की बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अब यही चेहरे हैं जो आईआईटीज में जाएंगे, यही चेहरे हैं जो एम्स में जाएंगे, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट दैट। एक महीने में मैं आपको, एक साल में जितना भी अपना जर्नी रहेगा, मैं डेफिनेटली आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आ जाए। लेकिन आपकी तरफ से भी उतना एफर्ट्स आना चाहिए, क्योंकि ताली एक हाथ से बजेगी फॉर श्योर। आपको भी उतने एफर्ट्स डालना पड़ेगा इफ यू वांट टू गेट देयर आईआईटी एम्स वाले, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम ऐसा आप फेस करते आए हो, क्या चीजें ऐसे परेशान कर रही है, और क्या मतलब ऐसा दुविधा आ रहा है कि मतलब कुछ हो नहीं पा रहा, बोलना चाहिए क्या। मतलब इससे पहले हम ऑनलाइन करते हुए तैयारी तो बहुत देर तक मोबाइल में बैठते थे, वीडियो लेक्चर देखने से काम करती, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करने का मन नहीं होता। तो लेक्चर तो सब मतलब याद रहा कि मतलब ये है, उस टाइम तो सब हो रहा था, उसके बाद प्रैक्टिस करने के टाइम में नहीं हो पा रहा है। हाँ, इसका भी एक साइंटिफिक रीजन है। मतलब आजकल तो इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं, तो अपने को देख के लगता है कि हाँ वीडियो लेक्चर देख लेंगे। बहुत सारे मेरे भी ऐसे दोस्त थे, एक हफ्ते पहले वो देख रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, वन शॉट। हाँ, वन शॉट देख रहे हैं। भाई क्या यूज है वन शॉट का, तुमने उस टाइम अपना अच्छे से रिवीजन नहीं किया, तुम वन शॉट देख रहे हो। तो ऑब्वियसली ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर तुम कोई चीज को अगर घंटों लेके स्क्रीन पे बैठ रहे हो, जो ब्लू लाइट होती है कितनी हार्म करती है हमें। ऑलरेडी हम लोग अपने टेक्नोलॉजी ये सबसे इतने घिरे हुए हैं कि फोन के बिना अपन जी नहीं सकते, नेसेसरी इविल है फोन एक अपने लिए। अब तो उसमें भी पढ़ाई को भी उसमें इंक्लूड करके देखोगे, और वो भी इतना, तो ऑब्वियसली ये बाउंड है, ये नेचुरल है, टायर्डनेस आएगा, फटीग आएगा, फिर मन ही नहीं करेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का। और तुमने क्या किया, रिवीजन लेक्चर वो सब देखा। अब लेक्चर देखने से क्या हो रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रहा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना तो कुछ नहीं होने वाला। मैं नहीं बोल रहा कि लाखों हजारों 20-25 हजार क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लेकिन डिसेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी में ही अपने इतने क्वेश्चन देना कि उन्हीं को प्रैक्टिस करो, अपना काम बन जाएगा। नीट के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूँ, नीट के लिए तो आराम से हो जाएगा। ज्यादा डेप्थ में जाने की नॉलेज और उतना नहीं रिक्वायर्ड है नीट में, है ना। सरफेस लेवल से भी काम बन जाएगा। बस द थिंग इज दैट मल्टीपल बार रिवीजन, चीजें आपको हिट करनी चाहिए। फिजिक्स का अगर कोई सम आया, वो देख के आपको पता रहना चाहिए कि हाँ ये आया, तो अब भी इसका ऐसा अप्रोच रहना चाहिए। और नीट में मैं एक बात बताऊं, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस डिफिकल्ट आ रहे हैं। क्या बात बोल रहे हो यार। मतलब क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं आ रहे, क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, ऑप्शंस डिफिकल्ट बना रहे हो। उसको एग्जामिनर को पता है कि आप ये गलती करने वाले हो ये पॉइंट ऑफ टाइम में, उसको पता है आप टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी ले लोगे, रेसिप्रोकल नहीं करोगे, और वो वही ऑप्शन दे देगा। इसलिए अपने अप्रोच पे कॉन्फिडेंट रखना, ठीक है। और मैं तो पर्सनल लेवल पे रिकमेंड नहीं करूंगा कि 1 महीने पहले 2 महीने पहले तुम वन शॉट्स और ये सब देखो। अपना स्क्रीन टाइम जितना रिड्यूस कर सकते हो उतना बेनिफिशियल रहेगा तुम्हें। स्क्रीन टाइम रिड्यूस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, एकदम खतरनाक तरीके से मॉक टेस्ट लगाओ, बस मॉक टेस्ट। और लगाना नहीं है सिर्फ मॉक टेस्ट, बाद में उसका पोस्टमार्टम भी करना है। मैंने अपने पहले एक भी टेस्ट का एनालिसिस नहीं किया, लेकिन अब जाके एनालिसिस किया और अब समझ में आया उसका ग्रेविटी। क्योंकि लास्ट के टाइम पे आप पूरा सिलेबस वापस नहीं पढ़ पाओगे, तो क्या करोगे, अपना जो टेस्ट एनालिसिस वाला कॉपी है उसको झट से देखा, उसमें जो रिवीजन पॉइंट लिखे थे, की कॉन्सेप्ट्स लिखे थे रिवीजन के लिए, बस उनको देखा, वही चैप्टर रिवाइज हो गया। बस यही तो करना है, यही तो सिंपल है। ठीक है, समझ में आया, क्लियर। और किसी को क्वेश्चन प्रीटी मच बहुत अच्छा था, सबके साथ ऐसा होता है। एक क्वेश्चन लगाया हो गया, हाँ असाइनमेंट का प्रेशर मुझे ना पास करना है, इजी हो गया। लेकिन जैसे ही आया हार्ड क्वेश्चन, पसीना छूटने लग गया और होने नहीं लगा, आगे फर्दर कुछ सॉल्व नहीं होने लगा। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट है जो तुम्हें नीट में भी अपनाना, और मैं पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी भी तुम्हें डेफिनेटली बताऊंगा। कुछ नहीं करना, 100 क्वेश्चन चुनियो, 100 क्वेश्चन फिजिक्स के लगाना है, कुछ नहीं। देखा दूसरा क्वेश्चन जैसे ही नहीं बन रहा, अपने को समझ आ जाता है कि ये क्वेश्चन अपने लिए बना है नहीं बना है, जैसे ही नहीं बन रहा ना, गोला मारो, आगे बढ़ो। जितने क्वेश्चन आ रहे हैं 100 में से उतने तो करो। और अगर 100 में से तुम्हारे 40 सॉल्व हो रहे हैं ना, और 60 नहीं हो रहे, 60 का मेन रीजन यही है कि जो पहला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तुम उस पर अटक गई, तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरा, और तुम बस वही सोचने लग गई, तुम्हारे बैक ऑफ द हेड यही चल रहा था कि यार ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा। नहीं आ रहा क्वेश्चन, गोला मारो, आगे बढ़ो, नहीं आ रहा आगे बढ़ो, बस तुम्हें रन टिल द एंड जाना है।
ये एक मैराथन है, ये मतलब एक मैराथन है जिसमें तुम्हें एंड तक जाना है, बीच में जो भी आ रहा है हटाओ उसे, उसमें हम बाद में रेफर कर लेंगे। नहीं आ रहा क्वेश्चन, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे, मतलब हरी रहना चाहिए, रश रहना चाहिए, जल्दी करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, जल्दी करना है क्वेश्चन। लेकिन ऐसे नहीं, बहुत सारे मेरे भी ऐसे दोस्त हैं कि जल्दी कर रहे हैं, और मैं भी देखता है ऐसे कि क्वेश्चन पढ़ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ रहे, नॉट को नहीं पढ़ रहे, इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ रहे हैं, इनकरेक्ट अंडरलाइन नहीं कर रहे, नॉट इनकरेक्ट को अंडरलाइन नहीं कर रहे। मैं पूछता हूँ क्यों करे, बोले हम तो टाइम बचा रहे, टाइम बचा रहे, फिर 1 साल टाइम बच जाता है उनके पास, है ना। तो इतना भी जल्दी नहीं करना है, ठीक है, समझ में आया। और ये छोड़ना भी एक आर्ट है, जिसके 690 या 680 650 आ रहे हैं, जरूरी है वो सारे क्वेश्चन किए होंगे। छोड़ना एक आर्ट होता है, माइनस से ज्यादा कुछ हार्ट ब्रेकिंग नहीं होता, है ना। तो छोड़ना एक आर्ट है, छोड़ो क्वेश्चन, आगे बढ़ो, ठीक है। बाद में उसको रेफर करना, और बाद में रेफर करना भी एक आर्ट है। उसमें देखना कि अगर ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, मतलब क्या कॉन्सेप्ट्स वीक थे, क्या सिली मिस्टेक कुछ कर दिया तभी रॉन्ग हो गए, या फिर क्यों नहीं हुआ। नहीं हुआ तो मेंटोर सबके पास जाओ, पूछो ये क्यों नहीं हुआ, डाउट्स पूछना है, जितना बेशरम बन सकते हो अपने ये जर्नी में बनो। क्योंकि बाद वंस यू गेट इनटू आईआईटी एम्स, कोई नहीं पूछने वाला कि ये लड़का इतना डाउट पूछ सकते, लड़की ऐसी थी ऐसी थी। जस्ट आस्क योर डाउट्स।